वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो इनिशियली मेरे मार्क्स आ रहे थे तो उससे मैंने कैसे इम्प्रूव किया है। तो ये मतलब सभी स्टूडेंट्स के साथ कॉमन नहीं होता है। जब कोई भी स्टूडेंट इनिशियली जब एडमिशन लेता है किसी भी कोचिंग में तो उसके स्टार्टिंग के जो मार्क्स आ रहे होते हैं तो उससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कैसे उसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या मतलब बेस्ट शेड्यूल रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का। उसे ऐसा लगता है ये मतलब इनिशियली से सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे किसी के मार्क्स भले ही 650 प्लस आ रहे हो तो उस मतलब इनिशियली जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी ही पड़ती है। तो मैं इस भाई अब जैसे कि आपने और भी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, कहीं आपको मतलब कोई टीचर गाइड कर रहा है कि इस तरीके से आप प्लान करिए, अपना शेड्यूल बनाइए, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी गाइड करते रहते हैं। पर एक मतलब टीचर्स से गाइडेंस करने का एक तरीका अलग होता है। पर अगर कोई मतलब ये आपको अपना एक्सपीरियंस बताता है कोई स्टूडेंट ही, तो उससे ज्यादा आपको फायदा होता है कि आपको मतलब ये सब, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है इनिशियली जो मार्क्स आते हैं वो टेस्ट में, अगर कोई आपका पहला टेस्ट होगा तो उसमें मार्क्स बहुत कम आ रहे होते हैं, तो ये सबके साथ कॉमन ही होता है। तो उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे वही, और मैंने उसे कैसे इम्प्रूव करा है। मेरी भी जो मैंने टेस्ट दिया था पहला उसमें भी मार्क्स बहुत कम थे, तो वही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो फिजिक्स में आती है। स्टार्टिंग में फिजिक्स में मार्क्स बहुत से स्टूडेंट्स से कम आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में फिजिक्स के ऊपर ही बात करूंगी कि फिजिक्स को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ फिजिक्स पे बात करना। तो फिजिक्स में क्या होता है, जैसे कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, आपका मतलब फर्स्ट क्लास है, मान लो आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया तो आपने अपना फर्स्ट क्लास अटेंड किया, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको फिजिक्स में क्या करना है। क्लास में अगर कोई भी आपको टीचर जो भी पढ़ा रहा है जो भी टॉपिक, तो उसको आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनना है। मतलब बहुत कंसंट्रेशन से कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि आपको वो क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको, क्योंकि प्रैक्टिस भी हर कोचिंग वाला मतलब प्रैक्टिस करवाता है, एक दो अगर कोई भी टॉपिक उसने पढ़ाया है उस पर 4-5 क्वेश्चन तो वो क्लास के अंदर करवाते ही हैं टीचर्स। तो मतलब जो भी क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो वो तो आपने अच्छे से समझ लिए, उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो आपको बिल्कुल अब अच्छे तरीके से आ गया है कि आप उससे अब दोबारा नहीं पढ़ोगे। लेकिन आप जैसे ही आप क्लास में आपने क्लास कवर किया और आप अगर अपने रूम पे गए तो जो भी आपको पढ़ाया गया है, मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो भी आपको पढ़ाया गया है क्लास में उसको आपको ऐसा भी नहीं करना है कि इनिशियली मैंने भी ऐसे किया था। जैसे जब मैंने पहले एडमिशन लिया था एलन में सबसे पहले, तो जैसे कि कुछ मुझे पढ़ाया जाता था क्लास के अंदर, तो पहले क्या होता था कि मुझे इतना मतलब पता नहीं था कि सबसे पहले मैं क्या करती थी कि जाती थी तो उन क्वेश्चन को जो भी क्लास में लगवाए जाते थे तो उनको सिर्फ मैं ऐसे देखती थी कि क्वेश्चन लगवाया है और क्या उसका सॉल्यूशन है, तो मुझे उस टाइम पे देख के समझ में आ जाता था। और सब स्टूडेंट्स को सबके साथ भी ऐसा होता है कि मतलब जो क्लास में आप तुरंत उसी दिन पढ़ाया और उसी दिन जाके अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो सबको मतलब देख के ही समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मतलब फिर आप अगर 2-4 दिन बाद उसको लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मतलब फिजिक्स का बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी बहुत ही गंदा तरीका है इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ने का। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है ना कि आपको उस टाइम पे तो वो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वही जो क्वेश्चन है जिसको आपने सिर्फ पढ़ के मतलब ऐसे पढ़ के देखा है, तो अगर वही क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो फिर उसमें आपको फिर दिक्कत जरूरी आती है। तो आपको करना क्या है कि जो आपको क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लगवाए गए हैं किसी भी टॉपिक के, तो सबसे पहले तो आपको वही जो क्लास में क्वेश्चन लगवाए गए उसी क्वेश्चंस को वापस रफ कॉपी में खुद सॉल्व करना है बिना देखे। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में लगवाए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है और वो मतलब कॉपी में आपको सॉल्व करने हैं उनके सॉल्यूशंस ही। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है तो उसके कम से कम एक दिन में आपको किसी भी टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ 50 क्वेश्चंस तो करने ही है फिजिक्स में। मतलब 50 क्वेश्चंस कम से कम है। आप जब जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस का होता है, आप जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए उतना ही वो बेनिफिशियल होगा। तो आपको मतलब एक दिन में मैं मिनिमम बताऊं तो आपको 50 क्वेश्चन और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 50 क्वेश्चन का। देख मतलब सुनने में लग रहा है कि 50 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि नीट में एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट ही मिलता है। मतलब 1 मिनट में ही आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, कुछ समझना भी है, सॉल्व भी करना है और OMR भी फिल करनी है 1 मिनट के अंदर ही। तो फिर आपको तो अगर मतलब आप अगर पहली बार क्वेश्चंस लगाओगे ऑब्वियस सी बात है मॉड्यूल्स का, तो आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, तो थोड़ा आपको उस टाइम पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो ये 50 क्वेश्चंस की आप लगभग 1.5 घंटा मान लो, तो 1.5 घंटे में आपको मतलब फिजिक्स को वो देना ही है। और ऐसा भी नहीं करना है आपको कि आप ये सोचो कि अगर कोई भी चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लूंगी। तो चैप्टर खत्म होने का इंतजार बिल्कुल मत करो। आपको जैसा ही कोई मतलब एक टॉपिक अगर पढ़ाया जाए तो उसी टॉपिक के
के क्वेश्चंस जाके आप उसी दिन प्रैक्टिस करो, बाद के लिए मत छोड़ो, क्योंकि फिर अगर आप जब इकट्ठा कर लोगे तो फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, लास्ट में फिर आपको वो कवर नहीं कर पाते हो। तो आपको मतलब जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो उसी टॉपिक पे जाके आप डेली के डेली प्रैक्टिस करो, और डेली के डेली जो आपको क्लास में क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आप डेली रफ कॉपी में सॉल्व करो, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि एनसीईआरटी को फिजिक्स की किस तरीके से पढ़े, बहुत से स्टूडेंट्स में टीचर से भी पूछते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं आपको बताऊं कि एनसीईआरटी मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने की सोच रहे हैं, कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स की सोच, जैसे कि हम लोग बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसी तरीके की क्या मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी भी लाइन टू लाइन पढ़नी है, तो ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही गलत तरीका रहेगा कि अगर आप फिजिक्स की एनसीईआरटी भी लाइन से लाइन पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने मतलब 180 में से मेरे फिजिक्स में इस बार 170 मार्क्स आ रहे हैं, और भी जितने भी मतलब मैंने और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे तो उनके भी अगर जिसके मार्क्स 180 में से 180 भी आते हैं तो वो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है। एनसीईआरटी को कोई भी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। एनसीईआरटी को मेनली मतलब क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चंस लगा लें तो कि मेरा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी वही सेम एनसीईआरटी नीट का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, और वही सेम एनसीईआरटी जो है जेईई का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन रहती है, क्योंकि वो नीट के सिलेबस से बिल्कुल ही मतलब अलग है। क्योंकि नीट में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते ही नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि आपको पता है आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो इस वजह से आपको जो लेंथी क्वेश्चंस बहुत हो रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, और ऐसे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं। तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो मतलब उसका कोई ज्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तो सबसे पहले तो आपको नोट्स ही करने हैं, मतलब मैंने भी सबसे पहले नोट्स करे थे कि आपको सबसे पहले तो नोट्स पे फोकस करना है, कि आपको नोट्स ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करने हैं। मतलब आपको जितनी भी बार नोट्स आप रिवाइज कर पाओ तो आपको उतने टाइम नोट्स रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि नोट्स में टीचर हर तरीके के क्वेश्चंस मतलब समझा देता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाते हैं नोट्स में। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको जो आपकी स्टडी मटेरियल जो आपका मॉड्यूल दिया गया है, किसी भी कोचिंग का जो मॉड्यूल स्टडी मटेरियल दिया रहता है, तो प्रैक्टिस के लिए वो सफिशियंट है। मतलब फिजिक्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बायो की बात अलग है और केमिस्ट्री की भी बात अलग है। और मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स की एनसीईआरटी आप किसी भी मतलब टीचर से भी अगर पूछोगे तो वो भी आपको यही बोलेगा कि फिजिक्स की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स का तो आपको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल कोचिंग वाले देते हैं तो वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और जो आपको मतलब नोट्स बनवा जाते हैं तो नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको आपके एग्जाम से पहले मतलब जितनी भी बार हो सके उतनी बार आप नोट्स को रिवाइज करेंगे तो उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। और फिजिक्स में क्या होता है कि आपकी सब स्पीड होती है कि बहुत से मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें वो टॉपिक पूरा समझ में आ भी गया है फिर भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है, कि अगर मतलब आपको ऐसा होता है ना कभी कभी कि उसका कॉन्सेप्ट पता होता है फिर भी मतलब पेपर आते समय वो आपका क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता है। तो ये सब मतलब इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि प्रैक्टिस का। तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और आपको सिर्फ हाथों से सॉल्व खुद से करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कराया जा रहा है क्लास के अंदर तो उसको आपको बार बार हाथों से ही सॉल्व करना है। और जितना भी स्टडी मटेरियल आप जितनी ज्यादा बार सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। मतलब आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं कि अब ये वाला भी स्टडी मटेरियल कि मतलब जैसे कि कोई भी अगर एलएन में पढ़ रहा है तो वो ऐसा उसको लगता है कि वो पहले मतलब सब कुछ जो बहुत सारी स्टडी मटेरियल ही दिया रहता है कि मॉड्यूल भी कर ले फिर उसके बाद रेस भी कर ले, रेस के बाद फिर अगर और भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का उन्हें कोई मिल जाता है तो फिर और भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कर ले। तो ऐसा आपको तभी करें मतलब जब आपको ऐसा लगे कि जो आपको मॉड्यूल दिया गया है, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने आपको मॉड्यूल दिया है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे तो आप मतलब उसको मतलब फटाफट आप उसको सॉल्व कर देंगे, तभी आप किसी मतलब बाहर के मॉड्यूल्स पे जाए, बाहर के स्टडी मटेरियल पे जाए। वरना आपको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है उतना बार बार पढ़ना है कि मतलब आपने जितना भी पढ़ा है उतने में से अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपको मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहता है। आप चाहे कितना भी मतलब सॉल्व कर ले लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये भी सॉल्व कर ले ये भी सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद आपको मतलब जो आपका स्टडी मटेरियल जो
इंपॉर्टेंट है फिर उसी के क्वेश्चंस ना बने, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको थोड़ा ही पढ़ना है, मतलब ज्यादा इतना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको जितना ही आपके कोचिंग वाले देते हैं स्टडी मटेरियल वो सफिशियंट रहता है, तो आपको उतना ही पढ़ना है और मतलब उसकी ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना भी पढ़ो उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मतलब और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स को आपको मतलब कैसे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको मतलब फिजिक्स में बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा बायो पे रहेगा कि आप बायो में कैसे कवर करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।